ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 31/12/2002। और हेडिंग में बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। बाप दादा बोले, आज नव युग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। नव युग का जो रचता हो, नव जीवन देने वाला, वो स्वयं हम बच्चों के साथ न्यू ईयर मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो। सब मधुबन जाते हैं भाग भाग कर। बाबा कहते मैं भी आया हूँ, तो आप बच्चे भी मनाने आए हो। वह नव युग मनाने के लिए आए हो। बाबा पूछ रहे हैं, नया वर्ष मनाने आए हो या बाप दादा के साथ नया युग मनाने आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। नव जीवन, नव युग और नया वर्ष। बाप दादा भी तेरी मूर्ति मुबारक दे रहे हैं। बाबा हमें तीनों चीजों की मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में, जिस नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान भी नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। बाबा कहते, जब स्थापना हुई थी तो आगे आगे स्थापना वाले बैठे हैं, दादियां, नन्हे बच्चे। बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि जब स्थापना हुई थी, यज्ञ स्थापन किया था बाबा ने, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर कोई आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? बाबा पूछते थे ना, तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या बात है? ये क्या बड़ी बात है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं फिर बाबा से कि वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं, प्राप्तियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाबा कहते इतनी लंबी है, तो लेकिन बाबा उसको सार रूप में बता रहे हैं। तो सार रूप में कहेंगे कि बच्चे, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वे सब प्राप्तियां होंगी। भगवान हमारा बाप है, उन्हें पता है बच्चे हर जन्म में किन किन चीजों की कमी रही है। तो बाबा जब आएंगे, लौकिक बाप भी आएगा, तो वो ध्यान में रख के आता है, मेरे बच्चे के पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो बाबा ने ऐसी दुनिया रच डाली हम बच्चों के लिए, जहाँ बाबा कहते, बच्चे लिस्ट तो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन वहाँ जीवन में जो भी चीजें चाहिए सब प्राप्त है। किसी भी चीज की अप्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। बाबा स्वमान दे रहे हैं, बच्चे आप ऐसी अधिकारी आत्माएं हो जो ऐसी दुनिया में जाओगी। अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी हैं, तो डबल विदेशी हाथ हिलाते हैं। बाबा कहते सभी राजा बनेंगे, तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं, वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है। जिसके पास सीट होती है उसको सारी प्राप्तियां होती हैं। लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो,
इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। बाबा के दिल तख्त नशीन हैं और स्वराज्य अधिकारी हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। संसार में तो किसी को भी नहीं पता इस युग का। बाबा कहते इसे तो बाप जाने या बच्चे जाने। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हो? मौजों का युग। ऐसा बाप जो मौज ही मौज कराते हैं। क्यों कहते हैं मौजों का युग? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। पूरा कल्प फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। बाबा कहते संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? अब बाबा प्रश्न कर रहे हैं। मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, अंदर उमंग है। उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करे, यह करे, यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हो। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध क्या है? उसका गिफ्ट वो गोल्डन दुनिया है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं ये लगता है मुश्किल, परंतु है तो बहुत इजी। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है। यह सहज है। जो मुश्किल योगी हैं वे हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी हैं। फिर बाबा कहते कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? क्योंकि बच्चों को फिर शर्म आती है कि साथ वाले क्या सोचेंगे कि हमारा योग सहज नहीं है क्या। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। ये बाबा किसका है? मेरा है ना। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा है, पीछे आपका होगा। ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? दादी प्रकाश मणि का है? किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? जैसे लौकिक में माँ बाप कहते हैं मम्मा किसकी है, पापा किसके हैं, तो बाबा भी पूछ रहे हैं बाबा किसका है। पक्का करा रहे हैं ना, आपका ही है ना। बाबा कहते हैं मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है योग लगाने की। जितना बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? मेरा मुंह, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा मोबाइल। बाबा कहते कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है कि कोई डिफरेंट शब्द ला के दे। बाबा तो देखते हैं बच्चे जन्मों जन्म जिस शब्द को यूज करके आए हैं, तो बाबा उसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा कहते जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु 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 और बिंदु खिसक जाती है।
बिंदु है, बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ से पहले सहज हो। सहज हो और श्रेष्ठ हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे कि बच्चे इजीली कर पा रहे हैं या मुश्किल है। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना, बाबा के पास और काम ही क्या है। बाबा सारा दिन हम बच्चों को देखते हैं। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, इतना भी सहज ना हो कि कर लेंगे, अलबेले ही हो जाए। श्रेष्ठ भी हो, सहज हो लेकिन श्रेष्ठ हो, क्वालिटी हो, सामने वाले को देख के लगे नहीं ये अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करेंगे। रहते इजी हैं परंतु टाइम होते ही पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं सहज भी हो, श्रेष्ठ भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वे हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी क्योंकि सहज योगी हो। बाबा ने वरदान दे दिया, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष लक्ष्य रखना है। अब जो समय आ रहा है, इतना क्रूशियल समय आ रहा है, तो बाबा कह रहे इसमें विशेष अपना कोई लक्ष्य रखें कि जो सभी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प, थॉट पावर, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। सफल करने की विधि, जिस समय जो संकल्प आए उसी समय वो कर लो। तो बाबा कहते सफल हो गया। अब सोचा आज योग करेंगे परंतु सारा दिन निकल गया तो वो संकल्प तो सफल नहीं हुआ ना। बाबा कहते सभी खजानों को सफल करो, खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। बाबा कहते सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार? बाबा को क्वेश्चन आता है। तो सफल करो, अगर है तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते रहो। मानो घर का लोग ही कार्य कर रहे हैं तो उसमें ज्ञान का रमण करते रहो, उसमें स्वमान लेते रहो। तो बाबा कहते साथ साथ खजाना भी सफल करो और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं क्यों हो सकता है? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है। सफलता स्वरूप है, उसका स्वरूप ही कैसा है सामने वाला देख के भी कहेगा कि ये प्राप्ति है। सफलता के सितारे होना या मेहनत के सितारे हो। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा हमारी कौन सी स्टेज को देखते हैं? आइडल स्टेज को हमारी। तो बाबा कहते हैं याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे अंतिम दिन में। सफल किया ना, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, समय सफल किया, सेवा करी और फिर वाचा से ज्ञान भी दिया। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प,
एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है कि जो बाप को प्रिय था वही बच्चों को प्रिय हो। समय संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया, सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं फॉलो फादर करने वाले हैं ना। अच्छा है, आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहनें बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना, हॉल से बाहर भी बैठे हैं। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे, भाई वो केवल सुन रहे हैं, दिख नहीं रहे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे उठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके नहीं, बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं, 12 से 4 तक बैठते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। बाबा कहते इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया ना बाबा ने, सर्व खजाने सफल करो। सफलता है ही है, ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्याधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्याधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी, किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, वह नहीं होगी। क्या करने से? श्वास, कहते हैं ना श्वासोश्वास, तो बाबा कहते हैं श्वास सफल करने से। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले सब ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी। चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन तो बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे यह नहीं कहना। गे बाबा को पसंद नहीं है, तो बाबा कहते कर रहे हैं ये कहो। करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा जी के साथी बहुत आए हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे, बाबा का मैसेज देंगे। वह तो कर ही रहे हो,
कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं, जो बाबा के समीप के साथी थे वो 38 आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे। चलो, ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो। बच्चे भी कमाल करेंगे ना, 38 लाख बनाएंगे, पदम गुना मुबारक हो। अपने आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह कहते हैं वह एक को लाओ। उन्होंने कहा कि 38 हैं हम, तो हम 38 लाख को मैसेज देंगे, 38 लाख बनाएंगे बाबा के बच्चे। बाबा कहते आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आप बस वही करो। आप हर एक केवल एक एक बच्चा ले आओ। लाना है एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। क्या बड़ी ड्यूटी है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई है, जहाँ से शुरुआत हुई है यज्ञ की, वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, और भाई बहनों पे, संसार की आत्माओं पे कितने दुखी हैं। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है, तो गुण दान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण व शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना, माने कुछ ना कुछ देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन आप अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है, समझो कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता, तो बाबा कहते बच्चे मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना या मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है। हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितने बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ के बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और बाबा के दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नव वर्ष की बधाई दी।
चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई है, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है पुराने साल को, जो अपने में संपन्न बनने में कमी है, हमारे अंदर जो संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई दो। सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने वरदान दिया है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव, स्मृति से वो चीज अनुभव में आने लग जाए, तो स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, बुराई की रीस छोड़, अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस छोड़, अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।